सीधी में कुछ लंबे समय से हमारे प्रति षड्यंत्र कर रहे थे लोग, और उस षड्यंत्र में यह दौर आया है और पार्टी में वफादारी के साथ मैंने लंबे समय से कई दायित्वों में बखूबी अपनी सेवा दिया है। लगभग 20-24 साल से मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद मैं अपने गृह क्षेत्र सीधी में सेवा दे रहा था। यद्यपि मेरा बढ़ना बहुत सारे लोगों को खल रहा था, इसके कारण वो लोग षड्यंत्र लगातार कर रहे थे। मुझे और कुछ कहना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अशोभनीयता का प्रशस्त चिन्ह लगाते हुए मुझे पार्टी से पृथक किया है और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने हमसे जानने का भी प्रयास नहीं किया। और मैं तो ये भी कहूँ आपसे कि जो भी षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी अगर सतत जांच हो जाए तो मैं निष्पक्ष रूप से सामने आके जांच में सहयोग भी करूँगा और साथ में रहकर आम जन को ये चित्र सामने आना चाहिए। मैं बहुत दुखित मन से यह बात कह रहा हूँ, चूँकि मैं देश की सेवा में अपना युवा समय दिया है और जब मैं सीधी में आया तो सीधी बहुत बड़ी जगह नहीं है। कोई एक व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी के साथ अन्याय किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में कई दायित्वों में अपना कार्य पूर्ण किया है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया में कथित रूप से बात कह रहे हैं, तो इसमें भी मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या यह उन लोगों को प्रवक्ता बना के रखा है या वो ऐसा कह के भारतीय जनता पार्टी को दायरे में लाना चाहते हैं, घेरे में लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस संस्था में हम काम करते हैं, जिस पार्टी में हम काम करते हैं, तो मैं तो आज भी बोलता हूँ कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्देश देंगे उसका बखूबी मैं पालन करूँगा। और दल एक माँ होती है, माँ कभी नहीं चाहती है कि हमारे बेटे के खिलाफ अन्याय हो। और यहाँ तो जिला अध्यक्ष सरल सोबर नेचर के व्यक्ति हैं, उनको भी कटघरे में खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम ये कह दें तो ये बहुत गलत नहीं होगा कि एक कहावत है कि 100 चूहे बिल्ली खा के हज को चली। तो अगर किसी के गिरबान में हाथ डालना है तो कोई भी डाल सकता है, लेकिन उस गिरबान को बचाने का और रोकने का काम कोई करता है वो महान व्यक्ति होता है। बहुत सारे सीधी हो, भोपाल हो, रीवा हो, बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिनमें तुरंत इतना जल्दी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान में नहीं लिया और कार्रवाई नहीं किया। मैं एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि आदर्श और ईमानदारी का अगर यही सिला है तो फिर ईमानदारी नहीं करनी चाहिए।